नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी उद्देशिका, जिसको दोस्तों प्रियम्बल भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों, उद्देशिका यानी प्रस्तावना बनी कैसे थी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों। उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया, यानी किस देश से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया। लेकिन बात आती है प्रस्तावना की भाषा की, तो प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और साथ ही प्रस्तावना बनी कैसे थी, तो प्रस्तावना की यदि बात की जाए तो एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको जो है दोस्तों 22 जनवरी 1947 में जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया था। तो इस प्रकार जो है दोस्तों प्रस्तावना जो है बनी थी। तो लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट करके यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना यानी प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। लेकिन भाषा की यदि बात की जाए, भाषा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा को जो है लिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव यानी एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पे उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था। अब ये दोस्तों पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है स्वीकार कब किया गया था, तो स्वीकार करने की यदि बात की जाए तो 22 जनवरी 1947 में। कब दोस्तों? 22 जनवरी 1947 में जो है पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 में जो है इसको स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। अब ये दोस्तों प्रस्तावना यानी उद्देशिका बना था। कब बना था दोस्तों प्रस्तावना बना? प्रस्तावना 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 कब बना था? 26 नवंबर 1949 में जो है बना था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित कथन। तो दोस्तों, पहले इन दो चार पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर एक साथ जो इनका रिवीजन करेंगे और सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रस्तावना से संबंधित कथन। प्रस्तावना से संबंधित कथन। तो प्रस्तावना से संबंधित कथन की यदि बात की जाए, यानी प्रस्तावना को किसने क्या कहा था, तो इन सभी को यहाँ पे हम जानने वाले हैं। जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली किसने? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, गजेंद्र गडकर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, अर्नेस्ट बारकर ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला के द्वारा जो है कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। लिखेंगे दोस्तों प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा है। यानी प्रस्तावना जो है दोस्तों संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा जो है कहा गया था। लिखेंगे ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना संविधान की
राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली है, किसने कहा था? के एम मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली है। किसने कहा था? के एम मुंशी ने। किसने दोस्तों? के एम मुंशी के द्वारा जो है कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी, यानी प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। तो ये किसने कहा था? गजेंद्र गडकर ने। गजेंद्र गडकर जी के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर ने। किसने दोस्तों? अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो ये कहा था दोस्तों अर्नेस्ट बारकर ने। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो ये किसने कहा था? यानी प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, ये कहा था नाना साहब पालकीवाला ने। नाना साहब पालकीवाला ने जो है कहा था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उद्देशिका यानी प्रस्तावना। दोस्तों उद्देशिका यानी प्रस्तावना की यदि बात की जाए तो प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया लिया गया था अमेरिका के संविधान से, और भाषा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और साथ ही दोस्तों यानी प्रस्तावना एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। और इसको जब पेश किया गया था तो संविधान सभा ने जो है सभी राजनीतिक दलों से कहा था आप आगे आइए और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है आकर पढ़िए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया था और ना ही इसको पढ़ा था। तो इस प्रकार जो है संविधान सभा ने फिर इसको 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया था। और ये प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था? जब हमारा भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी तारीख को ही इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो इसी 26 नवंबर 1949 को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया था। यानी ऐसा मान लेते हैं प्रस्तावना बना था ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है प्रस्तावना से संबंधित कथन, यानी प्रस्तावना को किसने क्या कहा था। जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा ये कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली है, के एम मुंशी जी के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, गजेंद्र गडकर जी ने कहा था। प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं को विचारों को जानने की कुंजी है, अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। प्रस्तावना जो है ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना जो है ये संविधान का परिचय पत्र है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना में न्याय, यानी जो प्रियम्बल है इसमें कितने प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों आदर्श न्याय को कहाँ से लिया गया है? तो इन तीनों आदर्श न्याय को जो है रूस के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है दोस्तों हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में। समानता की बात की जाए तो समानता क्या प्रकार की है दोस्तों? समानता है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा या गरिमा और अवसर। साथ ही भाईचारा 1 प्रकार का, बंधुत्व। याद रखेंगे दोस्तों।
तो अब इनको यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं, फिर इनका एक बार फिर रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय की यदि बात की जाए तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय है दोस्तों? यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब इन तीनों को कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना में। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों विचार यानी थॉट की, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, और साथ ही दोस्तों विश्वास, विश्वास, और यहाँ पे धर्म, और यहाँ पे आत्मा। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कहाँ पे दोस्तों? प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं समानता। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की है। समानता 2 प्रकार की है। समानता कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा या गरिमा, और साथ ही दोस्तों अवसर, यानी सभी को जो है समान अवसर में समान रूप से जो है दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है भाईचारा। भाईचारा कितने प्रकार का? केवल 1 प्रकार का है। कौन सा दोस्तों? बंधुत्व। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये सभी कहाँ कहाँ से लिए गए, तो इनको जो है देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से प्रेरित हैं? प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की बात की जाए तो रूस से प्रेरित है। रूस से प्रेरित है। कहाँ से दोस्तों? रूस से प्रेरित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं समानता, समानता, साथ ही स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बंधुत्व, बंधुत्व। अब दोस्तों ये तीनों शब्द जो है कहाँ से लिए गए? यदि इन तीनों शब्दों की बात की जाए तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस से। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस या फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस या फ्रांसीसी क्रांति से जो है प्रेरित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। अभी दोस्तों इनको मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगा ये शब्द कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि ये सब आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो पहले अब यहाँ पे दोस्तों मैप देख लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से हाथों हाथ याद हो जाएं। तो ये है दोस्तों प्रस्तावना का मैप लिया हमने। ये है दोस्तों भारत की यानी भारत का संविधान यानी प्रस्तावना। तो दोस्तों यानी हमारी प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? तो हम भारत के लोग हैं, यानी हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं। अब दोस्तों भारत में की यदि बात की जाए तो भारत में कितने प्रकार के न्याय हैं? देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये तीनों न्याय दिए हुए हैं। और यदि बात की जाए स्वतंत्रता दी हुई है, और क्या प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासनाएं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता की बात की जाए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, तो ये आपको याद रखना है। और भाईचारा कितने प्रकार का? बंधुत्वता 1 प्रकार का जो है भाईचारा, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस यानी मामले हैं। जैसे पहला केस है दोस्तों, पहला मामला कौन सा है दोस्तों? बेरूवादी बनाम भारत संघ का मामला है 1960 का। तो इस मामले में एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरा मामला था दोस्तों केशवानंद भारती वर्सेज केरल
1973 का मामला था। अब दोस्तों इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। अब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था। इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। पहला था दोस्तों समाजवादी, ये रहा समाजवादी, और ये पंथनिरपेक्ष, ये जो है दोनों पहले पैरा में, और ये है दोस्तों अखंडता, ये छठे पैरा में जो है जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना। अब इन दोनों को, यानी इनकी जो ये थ्योरी है, इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर एक बार अच्छे से इनका रिवीजन कर लेंगे एक साथ। तो दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे बेरूवादी वर्सेज बेरूवादी बनाम भारत संघ, वर्सेज लिख लो या बनाम, बात एक ही है दोस्तों, भारत संघ 1960 का मामला। कब का मामला? 1960 का मामला। अब दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन बना था, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बना था? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? अब दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया था? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है। तो ये किस मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? बेरूवादी वर्सेज भारत संघ 1960 के मामले में जो है कहा था। अब दोस्तों यहाँ पे एक मामला और है, केशवानंद भारती वर्सेज केरल के बीच का मामला है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो इस मामले को यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा मामला कौन सा है? केशवानंद भारती वर्सेज केरल। तो ये 1973 का मामला है। कब का दोस्तों? 1973 का मामला है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस मामले में क्या कहा था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना के मूल ढांचे को छोड़कर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, अब तक जो है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो लिखेंगे प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन हुआ है। तो कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथनिरपेक्ष की बात की जाए तो इन दोनों को जो है पहले पैरा में जोड़ा गया था, पहले पैरा में जोड़ा गया। और तीसरा था दोस्तों अखंडता की यदि बात की जाए
तो अखंडता को छठे पैरा में जो है जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये हमारा प्रस्तावना का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, फिर अनुसूचियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना में न्याय की बात की जाए तो 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों न्याय कहाँ से प्रेरित हैं? रूस के संविधान से जो इनको लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आत्मा। याद रखें दोस्तों, धर्म और आत्मा। तो ये 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी गई है। क्या प्रकार की दोस्तों? धर्म और आत्मा नहीं, यहाँ पे उपासना होगा। याद रखें दोस्तों, आत्मा नहीं है यहाँ पे, उपासना। ये क्या होगा दोस्तों? धर्म नहीं, उपासना है यहाँ पे। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी गई। तो दोस्तों ये रही, देखो, विचार ये रहा, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये आपको याद रखना है। अब न्याय की यदि बात की जाए तो न्याय कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये आपको याद रखना है। अब समानता की बात की जाए, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा या गरिमा और अवसर। तो दोस्तों ये है प्रतिष्ठा और अवसर, समता की प्राप्त कराने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अब भाईचारे की बात की जाए तो 1 प्रकार का भाईचारा है। याद रखें दोस्तों, कहाँ है? ये रहा, सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, 1 प्रकार का जो है भाईचारा दिया हुआ है। अब प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, यानी प्रस्तावना में जो तीनों न्यायिक आदर्श हैं रूस से प्रेरित हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से प्रेरित हैं तीनों शब्द। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता और दोस्तों बंधुत्व। तीनों शब्द कहाँ से प्रेरित हैं? ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 2 केस यानी वाद थे। तो बेरोवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला है। इस मामले में क्वेश्चन बनता है ऐसे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो सुप्रीम कोर्ट का आंसर आता है यहाँ पे, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों एक मामला और था यहाँ पे, केशवानंद भारती वर्सेज केरल के बीच 1973 का मामला था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं मूल ढांचे को छोड़कर। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब दोस्तों जिनमें से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष की बात की जाए तो ये पहले पैरा में जोड़े गए हैं और अखंडता जो है छठे पैरा में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये रहा, यानी ये अखंडता, यानी यहाँ से लेकर ये अखंडता छठे पैरा में है और यहाँ पे ये समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, तो ये दोनों जो है पहले पैरा में जो है जोड़े गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है प्रस्तावना का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अनुसूची हेडिंग डालेंगे, अनुसूची। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में समझ लेते हैं। अनुसूची, अनुसूचियाँ, अनुसूचियों की यदि बात की जाए, अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो जब हमारा मूल संविधान जो है लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे मूल संविधान में जो है दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ, और इन सभी अनुसूचियों को एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब दोस्तों अनुसूची 1 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन एवं नामों का वर्णन के बारे में बताया गया है। और साथ ही दोस्तों अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे यानी जब नए राज्य या सीमा में किसी जब किसी नए राज्य या किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि या नाम बदलने की आवश्यकता हो तब अनुसूची 1 में संशोधन जो है किया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है जब दोस्तों नए राज्य की स्थापना या किसी राज्य की सीमा में कमी करना, वृद्धि करना, किसी राज्य के नाम में बदलना, तो ये सब जो है संशोधन अनुसूची 1 में जो है किया जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे अनुसूची 1, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में किसके बारे में बताया गया? अभी मैंने
आपको बताया अनुसूची 1 में जो है किसके बारे में, संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन एवं नामों का वर्णन के बारे में बताया गया। लिखेंगे संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन, राज्य क्षेत्रों का वर्णन एवं नामों का वर्णन के बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 28 राज्य हैं, यानी भारत में जो है कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 8 यूटीज। आप दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके, यानी जब नए राज्य या सीमा में कमी या वृद्धि या नाम बदलने पर अनुसूची 1 में संशोधन किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, अनुसूची 1 में जो है संशोधन किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अब इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में आप समझ लेते हैं यहाँ पे, यानी अनुसूचियों की बात की जाए तो जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। और अनुसूची 1 में कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन एवं नामों का वर्णन। यहाँ पे कहा गया है अनुसूची 1 में कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है जब नए राज्य की स्थापना या किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करने की बात आती है या किसी राज्य के नाम को बदलने की आवश्यकता होती है तो अनुसूची 1 में संशोधन करके जो है ये सब किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे की जो अनुसूचियाँ उनको जो है हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।